जय श्री कृष्ण मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, अभी धनु राशि के एक बहुत ही अलग प्रकार का योग बना हुआ है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, ये योग क्या है कि शादी को इतना ताकतवर बना रहा है कि कोई शादी या कोई विवाह, अप्रैल का महीना चल रहा है, आज 29 अप्रैल है दोस्तों, और ये योग अभी रहेगा। ये मई के महीने में भी है। और ये योग क्या है कि शादी को इतना ताकतवर बना रहा है। शादी कोई भी हो, किसी और की भी शादी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता। शादी को ताकत के रूप में, शक्ति के रूप में यानी कि प्रकट कर रहा है। तो एक प्रकार से उस शादी में जाना जरूरी है या नहीं जाना जरूरी है, यानी कि जाना नहीं जाने के कारण उस शादी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। आपकी व्यवसायिक स्थिति पर उस शादी का प्रभाव, जानने आप गए या नहीं गए, दोनों में से कुछ भी आपने किया तो उसका असर पड़ेगा आपके ऊपर। इतनी ज़्यादा वो शादी इस समय महत्वशाली हो गई है। तो ये सभी चीज़ें अभी धनुराशि के लिए प्रभावकारी है। दोस्तों, धनुराशि वाले जातक के लिए योग मई के मध्य भाग तक रहेगा। इसके कारण क्या है कि धनुराशि वाले जातक के लिए शादी एक बहुत बड़ा उलटफेर करेगी उनके, यानी कि कामकाज में, उनकी स्थिति में, क्योंकि शक्ति शादी के जरिए यानी कि प्रकट हो रही है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि ये आश्चर्यजनक योग धनुराशि के बना हुआ है। दूसरा मैंने लिखा महिला मित्र। ये योग महिला मित्र के द्वारा भी प्रकट हो सकता है, तो इस रूप में भी आपको देखना चाहिए। साथी के रूप में भी प्रकट हो सकता है। जिनके धनुराशि वाली जब अगर कोई जाति का है तो उसके लिए योग सा, साथी के द्वारा भी प्रकट किया जा सकता है। साथी मतलब पति या यानी कि एक प्रकार से कोई साथी, तो उसके उस वो भी शक्ति से संबंधित हो रहा है। तो इस प्रकार का ये योग बना हुआ है। वाहन पर भी इसका असर पड़ता है इस योग का। तो इसकी वजह से वाहन भी शक्ति संकेंद्रण करेंगे, शक्ति का प्रभाव दिखाएंगे। तो दोस्तों, एक वाहन के द्वारा आपके वाहन खुद भी इस समय फायदा तो दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि धनुराशि वाले जातक को वाहन फायदा नहीं दे सकते, पर दोस्तों वाहन बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। अभी ये कोई वाहन के मामले में बहुत बड़ी भूमिका वाला योग है। और वाहन क्या है कि संपूर्ण स्थिति को बदलने की कोशिश करेंगे। ये सभी ग्रह प्रभाव चल रहे हैं मित्रों, ये बात देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि योग बन रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अप्रैल के उतार में, आज 29 अप्रैल है, और मई के मध्य भाग तक एक शादी, एक महिला मित्र, साथी, वाहन शक्ति का संकेंद्रण करेंगे। दोस्तों, इसकी वजह से शादी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। शादी के कारण आपको डांट फटकार भी पड़ सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। यानी कि शक्ति आपके विरुद्ध भी हो सकती है, तो ये या साथ भी दे सकती है आपका। आप बच भी सकते हो, जीत भी सकते हो शादी की वजह से। तो ये योग है दोस्तों, इसको अलग अलग प्रकार से देखना चाहिए। धनु राशि वाले जातक के लिए मैं कहूँगा कि इस समय धनु राशि वाले जातकों के लिए, यानी कि क्या, जिन धनु राशि वाले जातक, जिन धनु राशि वाले जातकों के वैवाहिक मामलों में अभी दिक्कतें चल रही है, क्या इस योग की वजह से उनके वैवाहिक मामले सही हो सकते हैं? क्या उनके वैवाहिक मामलों में शक्ति का तत्व आएगा? ये भी देखना चाहिए। शक्ति के तत्व की वजह से थोड़ा, यानी कि उनके मामले थोड़ा, यानी कि विवाद, हम ये कहते हैं कि इस प्रकार के हो सकते हैं जिसके अंदर थोड़ा नियम आ जाए। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात। हालांकि ये ग्रह प्रभाव जिताने वाला तो है दोस्तों, तो इसको नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि एक शादी, एक महिला मित्र, साथी, वाहन धनु राशि के लिए पॉजिटिव संकेत है, धनु लग्न के लिए पॉजिटिव संकेत है। हालांकि ये सभी चीज़ें कुंडली के अनुसार देखनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि एक शादी, एक वाहन, महिला मित्र, साथी, वाहन धनु राशि के लिए पॉजिटिव स्थिति उत्पन्न करेगी ज़्यादा, ऐसा थोड़ा लगता है। तो ये मई के मध्य भाग तक योग बना हुआ है दोस्तों। आज 29 अप्रैल है। राशिफल के अनुसार बात करूँ अगर मैं, तो 30 अप्रैल को एक खुलासा हो सकता है। एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात आपके सामने आ सकती है दोस्तों। एक बड़ा व्यक्ति रहेगा, जो कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है, पद में भी बड़ा हो और घर का भी बड़ा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है।
बड़ा व्यक्ति 30 अप्रैल और 1 मई को आपसे मिलेगा और आप से उसका मुलाकात योग बना हुआ है। उसके कारण आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी और आपकी स्थिति सही हो सकती है। तो ये जरूर योग बना हुआ है 30 अप्रैल और 1 मई को। 30 अप्रैल और 1 मई को धनु राशि वाले जातक को कुछ राहत तो मिलनी चाहिए। हालांकि आज का दिन तो बहुत अप्रत्याशित है, 29 अप्रैल। तो दोस्तों ये जो योग बन रहे हैं इसके अंदर शादी, महिला मित्र, साथी, वाहन क्या धनु राशि को जिताएंगे। इसके अंदर ये जरूर है कि वाहन भी खराब हो जाता है कभी कभी, इसके योग की वजह से वाहन में भी दिक्कतें आती है। पर कभी वाहन विवाद देकर यानी कि कोई बहुत बड़ी प्राप्ति भी करवा देता है। वाहन के द्वारा वाहन का विवाद होकर कभी कभी बहुत बड़ी चीज़ भी धनु राशि को मिल जाती है इस योग की वजह से। दोस्तों ये जरूर है कि मई के महीने में, मई के मध्य भाग के आसपास से मई के मध्य भाग के उतार में थोड़ा सा यानी कि ये ध्यान रखना चाहिए कि पावरफुल यानी कि शक्ति थोड़ा ज़्यादा प्रभाव डालेगी। उस समय मुलाकात योग तेज तरीके से प्रभावी है। तो ये ज़रूर है कि उस समय थोड़ा सा ये चीज़ें ज़्यादा एक्टिव रहेगी, जो नियम की चीज़ें होती है ना, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि धनु राशि वाले जातक के लिए यानी कि पावरफुल या शक्ति से मुलाकात का योग मई के उतार में है। अभी के समय में जो ग्रह स्थिति है 30 अप्रैल और 1 मई को राशिफल के अनुसार मैं ये कहूँगा कि इस समय धनु राशि के लिए मुलाकात योग चलेगा और धनु राशि वाले जातक एक शक्तिशाली या एक बड़े व्यक्ति से मुलाकात के जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी धनु राशि को मिल सकती है। 30 अप्रैल और 1 मई को एक खुलासा होगा आपके सामने, आपको बहुत नई बात मालूम पड़ेगी, आप चौंक भी जाओगे उस नई बात को सुनकर। ऐसा योग आपके लिए बना हुआ है। एक शादी, एक महिला मित्र, साथी, वाहन, शक्ति का संकेंद्रण कर रहे हैं। शक्ति उनके इन चीज़ों के आसपास घूम रही है, ये ध्यान रखना चाहिए। धनु राशि को इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अगर शादी उनकी पद और स्थिति को भी प्रभावित कर सकती है, ये ध्यान होना चाहिए। वाहन उनकी पद और स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है, ये ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार का योग धनु राशि के वर्तमान समय में बना हुआ है। हालांकि ये योग थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, पर दोस्तों कुंडली के अनुसार ये अंतिम रूप से प्रभाव डालेगा कि आपके लिए कैसा बन गया है, क्योंकि कुंडली हर व्यक्ति की अलग होती है। ये राशि के अनुसार मैं बता रहा हूँ किस प्रकार का ग्रह प्रभाव आप पर है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद मित्रों, ये वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव मित्रों, आप सबका धन्यवाद।